वेलकम टू स्पेशलॉग्स। सबसे आम काम जो आप मैप्टीट्यूड पर करते हैं वो है कि अपने डाटा को इस्तेमाल करते हुए मैप बनाना। आप अपना डाटा किसी भी एचक्यू सर्वर, एक्सेल या ODBC कंप्लायंट डाटा सोर्स में स्टोर करते हैं। मैप्टीट्यूड आपके डाटा पर काम कर सकता है। क्रिएट अ मैप विजार्ड आपको शुरू से आखिर तक हेल्प करता है। आप जियो कोडिंग करना चाहते हैं या जियोग्राफिकली एनालाइज करना चाहते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। मिसाल के तौर पर इस कस्टमर की स्प्रेडशीट में एड्रेस और सेल्स का डाटा है, ये मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल हो सकता है। मैं मैप्टीट्यूड को स्टार्ट करूंगा और न्यू मैप को चूज़ करके क्रिएट अ मैप विजार्ड को लॉन्च करूंगा। मैप्टीट्यूड आपके अपने ही डाटा से मैप बनाएगा तो आपको फाइल स्टोरेज की तरफ लेकर जाएगा। आप वहां से फाइल सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको डाटा शो हो जाएगा। अब आप अपनी मर्ज़ी का मैप बना सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके डाटा में किस तरह की फील्ड्स हैं और कौन सा कंट्री पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। ये ऑप्शन आपके डाटा को पोस्टल कोड के हिसाब से एग्रीगेट करेगा। मिसाल के तौर पर आप हर पोस्टल कोड में टोटल और एवरेज सेल्स देखना चाहते हैं और साथ में कलर थीम का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप थीम के लिहाज से मैप पे मुख्तलिफ पोस्टल कोड का डाटा जाहिर हो जाएगा। मैप्टीट्यूड ने हर जिप कोड में मौजूद टोटल सेकंड क्वार्टर सेल जाहिर कर दी है। लेजेंड्स में पीके रंग कम सेल को जाहिर कर रहे हैं और गहरे रंग ज़्यादा सेल्स को। सारा डाटा जो मैप्टीट्यूड ने एग्रीगेट किया हुआ है अब मेरे पास अवेलेबल है नक्शा बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं लिस्ट में नीचे सारी फील्ड्स जो इसने कैलकुलेट की हैं वो आ चुकी हैं। मैं अब थीम को एवरेज सेकंड क्वार्टर सेल के हिसाब से तब्दील कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं कि कौन से जिप कोड पर एवरेज सेल सबसे ज़्यादा है। चलें अब बार चार्ट थीम को ऐड करते हैं जो 2 क्वार्टर में सेल्स की तब्दीली को दिखाएगा। अब मैं जूम करके आसानी से क्वार्टर में सेल का कम या ज़्यादा होना देख सकता हूँ। अब मैं दोबारा क्रिएट अ मैप विजार्ड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा जिप कोड का मैप बनाने के बजाय मैं मैप्टीट्यूड को इस्तेमाल करूँगा कि मेरे सारे कस्टमर को मैप पे लोकेट कर दे। मैप्टीट्यूड को जियो कोडिंग के लिए यूनिक आईडी चाहिए होती है। चूँकि हमारी पहले से ही शीट में आईडी मौजूद है तो बस हम नेक्स्ट कर देंगे। अब दोबारा मैप्टीट्यूड मुझसे नई फाइल मांग रहा है जिसमें कस्टमर का डाटा पड़ा हुआ है। अब दोबारा मुझसे थीम मांग रहा है। डाटा में डालने के लिए इस दफ़ा चैलेंज स्केल्ड सैम्पल थीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर कस्टमर अपनी क्वार्टर सेल्स के लिहाज से मुख्तलिफ साइज़ में नज़र आए। यहाँ पर आप अपने नए फीचर्स में किसी भी तरह का एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बफर्स, एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, वेटेड सेंटर और डेंसिटी। मैप्टीट्यूड को जितने नंबर ऑफ कस्टमर्स मिले हैं उन पर रिपोर्ट बना दी है और नया मैप बना दी है। अब आप जूम इन करके कस्टमर को क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल एक टेबल की शक्ल में जाहिर कर देगा। अब यहाँ से कस्टमर के लिहाज से किसी भी किस्म का एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है अपने डाटा को मैप्टीट्यूड में ऐड करके इस्तेमाल करने का। आप हमारी दूसरी वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं मज़ीद जियोग्राफिक एनालिसिस को समझने के लिए। शुक्रिया।